स्ट्रक्चर के बारे में मालूम होना चाहिए, बना कैसा रहे उसका स्ट्रक्चर से वो सब, मतलब क्या पहले साइज लेना चाहिए, कैसा ड्राइंग हमें बनाना है, किस अनुसार बनाना है और किस चीज से बनाना है, वो सब देखा जाता है कि मैं ड्राइंग उसी में आता है। ठीक है, ड्राइंग का इंट्रोडक्शन कोई लिखेगा? लिख लो, सभी कोई लिखो, बता रहा है। सभी कोई लिखो ड्राइंग इंट्रोडक्शन। ड्राइंग का इंट्रोडक्शन लिखना है सभी को। लिखो सभी कोई। निकालो सभी कोई, निकालो कॉपी करो। किसी वस्तु या मशीन, किसी वस्तु मशीन क्या लिखो। अरे बोल देते, थोड़ा 2-4 लाइन लिखने दो इंट्रोडक्शन में मुझे। किसी वस्तु मशीन या विचार को रेखा लिख लिया रेखा तक। रेखा या मतलब कॉमा देके आकार और माप की मदद से आकार और माप की मदद से कागज या स्क्रीन पर बनाया जाता है। या इसका मतलब अपना जो गांव का लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज में समझ लो। ड्राइंग वो तरीका है जिसमें किसी वस्तु या किसी चीज को बनाने के लिए पहले उसका चित्र खींचा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब वही, समझा? समझ में आया सभी को? ठीक है। क्या हल्ला किस बात की हो रही है? हम बताते हैं, जैसे ड्राइंग हम लोग बनाते हैं तो ड्राइंग में एबीसीडी सभी को तो लिखने आता है। एबीसीडी जेड तक तो सभी को आता होगा ना, ऐसे ड्राइंग में नहीं आता, ऐसे आता है सिंपल। एबीसीडी सभी को आता है। वैसे ही हम लोग, अगर तुम लोग को बोल दिया जाए 1-2 लेटर जो हम उठा के बोलेंगे लिखने के लिए, पक्का तुम लोग गलती लिखोगे। एक का दुका वो भी सही निकले या ना निकले, बट इतने सारे है, इतने सारे के बीच में सभी का गलती निकलेगा। हम बता जी लिखो। हम अभी ऐसे सिंपल जी बता रहे, ड्राइंग में कैसे लिखा था वो बताना, किसी का फोन नहीं खुलना चाहिए, हम पहले बता देते हैं। हम सिंपल जी लिख के बता रहे, या जी हम बता दिए कि जी लिखना है, बताओ ड्राइंग में कैसे लिखाता है। ये नहीं लिखा है सेवन होगा ना जी में क्या? अरे वो हमें ड्राइंग बनाने से पहले या ड्राइंग में काम करने से पहले सबसे पहले हम जानना चाहते हैं उसमें नंबर और ड्राइंग में लेटर पता होना चाहिए कि हमें कैसे क्या लिखाता है। अगर क्या अगर लेटर हमारा सही नहीं होगा तो पूरा ड्राइंग गलती हो जाएगा। बताओ जी कैसे लिखाता है। बड़ा लिखना, सभी को अपना कॉपी ऊपर करना। हम ऐसे ही बता देंगे किसका गलत है किसका सही। हाँ, जी कैसे लिखाता है, नॉर्मल जैसे तुम्हें आता है वैसे लिखो। हम ड्राइंग में जैसे हम राम लिख दी तो इसको कितना mm में और कितना साइज में लिखा जाता है ये बताओ। इसका तो अलग-अलग होगा क्या हेडिंग का साइज अलग होगा, फिर अदर साइज अलग होगा। नहीं, इसी में लिखना जो होता है हेडिंग में, ये पूछ रहे हूँ।
अगर हमें यहाँ पे कोई चीज, ठीक है, देखो हम बना रहे हैं, यहाँ पे लाइन लिख रहा है, हमारा हो गया लाइन। तो ये लाइन हम कितने mm में, यहाँ से यहाँ के बीच में हमारा कितना mm होगा? तो पेज के साइज को डिपेंड करेगा। पेज के साइज पे डिपेंड नहीं करता। ड्राइंग शीट तो हमारा एक ही आता है, A4 आता है, A3 आता है, ऐसे आता है। A2 A1 A2 तो बहुत बड़ा हो गया, A4 में बनता है। A4 तो ये A4 साइज है। हाँ, ड्राइंग शीट वही तो हम कर रहे हैं। क्या? अरे वो नहीं पूछ रहे पहले, पूछ रहे थे पहले। चुपचाप बिना पूछे कैसे होता है? A4 साइज में होता है। हाँ, तो जैसे ये बनता है ना हमारा, ये दिखाता है इसे 7 mm में हम लिखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 mm होता है, ठीक है। ये देखो, जैसे ये मेन हेडिंग हो गया ना हमारा, हम क्या बोले, मेन हेडिंग लिखेंगे 7 mm में, और सब हेडिंग मतलब कि जैसे अब इसके बारे में लिख दिए, ठीक है। लाइन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जैसे लाइन में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, हाँ, मतलब मेन हेडिंग हमें 7 mm देना है। और जो हमें, जैसे हम इसका इंट्रोडक्शन लिखवाए हैं, ड्राइंग का इंट्रोडक्शन, अगर हम ड्राइंग लिखकर फिर ड्राइंग मेरा मेन हेडिंग हो गया और सब हेडिंग हो गया मेरा ये इंट्रोडक्शन, ये सब मेरा 5 mm में आएगा, ये सब 5 mm में लिखना है। और इतना ध्यान में रखना, जब भी ड्राइंग पढ़ाई होती है हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही होती है, ठीक है। अभी तो ITI में यहाँ पे हिंदी में पढ़ाया जाता है थोड़ा बहुत, बट वहाँ पे है कि CITS करने जाएगा तो वहाँ पे तुम्हें इंग्लिश में ही बताया जाएगा, हिंदी में वहाँ नहीं, बस वो मुंह से बोल के तुम्हें हिंदी में समझाया जाएगा। वो डिवाइडर से होता है। हाँ,